परदेसी चिट्ठियां तुमने उस घर में रहते हुए शादाब का रवैया और तलखियां नहीं देखी? मैंने कितना बर्दाश्त किया, जानती हो ना तुम। क्योंकि मुझे लगता है जब तक मैं आली और परीसा के बीच में रहूंगा, आली कभी आरिश को दिल से कबूल नहीं करेगा। आली को हमेशा मेरी शक्ल में अपनी हार और आरिश की जीत नजर आएगी। हम दोनों जब खुश रहेंगे ना तो वक्त के साथ साथ भाई को खुद ही तसल्ली होगी और वो मान जाएंगे। हरगिज नहीं। जब तक भाई खुशी से मान नहीं जाते मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अल्लाह बड़ा कारसाज है बच्चों, मैं मेहनत कर रहा हूं, उसका अजर तो वो जरूर देगा। मैं जानती हूँ बेशक अल्लाह बड़ा कारसाज है, लेकिन गुल मुझे तुम्हारी और हानिया की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। पता नहीं वो भी पागलों वाली बात करी और यहाँ पे तुम। बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम उसे भी समझाओ। तुम्हारी आमदनी इतनी नहीं है गुल, अगर वो जॉब छोड़ देगी तो गुजारा कैसे होगा। पता नहीं कैसी पागलों वाली बात कर रही है। मैंने उससे पूछा भी था लेकिन वो मुझे नहीं बता रही। देखो तुम पूछ सकते हो, तुम उसे समझा सकते हो। प्लीज उसे बिठाओ और उसे समझाओ। बाबा मुझे क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए कल स्कूल जाना है, तो क्या मुझे ले जाएंगे? कितने बजे जाना है आपको? 4 बजे। 4 बजे तो मैं ऑफिस में होऊंगा। मैं एक काम करूंगा, आपको स्कूल ड्रॉप करके 2 घंटे बाद फिर पिक कर लूंगा। दैट्स ओके? थैंक यू बाबा। यू आर ऑलवेज वेलकम। हाँ जाहिद। ओह, 2 ऑब्जेक्शन आए। अच्छा, तो फिर इनको किस तरह सॉल्व करेंगे? उसके बगैर तो वीजा नहीं लगेगा। हुर्रे! वीजा नहीं लग रहा, हम नहीं जाएंगे। हाँ अच्छा जाहिद, मैं काम करता हूँ कि नए पासपोर्ट के लिए कल ही अप्लाई कर देता हूँ, और अगर इसमें कोई चेंजेस करवानी हुई तो मैं उसको भी सही करवा लूंगा। 3-4 रोज तक तो मिल ही जाना चाहिए। उम्मीद है कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करता हूँ। बाबा के वीजा मिला? मिल जाएगा बेटा वीजा, सिर्फ आपके नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, बस उसके बाद हम अमेरिका में। और आप उदास क्यों होते हो? अब तो बाबा भी आपके साथ जा रहे हैं ना। रबी और अमीर अमेरिका जा रहे हैं। ये बात तो मुझे क्यों कह रही? यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसे रोक लें, मैं जानती हूँ आप उसे नहीं रोक सकते, लेकिन जो इतना सारा वक्त हम सबने एक साथ गुजारा है, जाते हुए क्या सिर्फ कड़वी यादें होनी चाहिए? रवि हमेशा हमारे साथ रहा, जब आप नहीं थे वो हमारे लिए हर जगह मौजूद था, और परीसा के लिए तो उसने वो सब कुछ किया जो सिर्फ आप कर सकते थे। अगर परीसा के इस डिसीजन से आप हर्ट हुए हैं तो रवि के बारे में सोचो, उस पे क्या गुजरी होगी, लेकिन अपने सारे गम भुलाकर आपको हौसला देने के लिए खड़ा है।
मैं अपना फोन ऊपर कमरे में भूला हूँ, प्लीज तुम जाके ला दो। तुम्हारी भाई से बात हुई? अब जो भी बात होगी तुम्हारी मौजूदगी में ही होगी। देखो, मैं चाहता हूँ कि सारे मामलात को शसूबी से सॉल्व हो जाए। मीर, तुम यहाँ कैसे? आरिश, ये मेरा बेटा मीर। सलाम। किसके साथ आए हो? बाबा के साथ आया हूँ। हेलो। रवि, तुम यहाँ कैसे? वो दरअसल मीर बहुत दिन से यहाँ आने की जिद कर रहा था, आज टाइम मिला तो यहाँ चले आए। मामा चले ना, मुझे को बहुत अच्छी चीजें खानी है। 1 मिनट मीर। नहीं अभी चले प्लीज। चलो मैं आती। फोन। रवि बैठो ना। सो रवि, ये जानते हुए भी कि परीसा एक शादीशुदा लड़की है, तुम मुझसे शादी करना चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मेरी गैर हाजिरी में उसको इस तरह बहलाना, फुसलाना, उसको गलत रास्ते पे लगाना कोई सही बात। आज देखो वो मेरे साथ। आरिश, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें तुम कहीं नहीं हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ परीसा की खुशी के लिए। क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें। इधर उधर की बेकार की बातें कर रहा हूँ। अच्छा तो हम लोग चलते हैं। मीर, गुड बाय बोलो मामा। बाय मामा। ओके, गुड टू सी यू। ख्याल रखो। यू टू। ओके मीर, बाय बाय। प्यारा है ना? हाँ बहुत प्यारा है, लगता है अपनी माँ पर गया। हानिया, आपने मुझे बुलाया? जी गुल, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, कल ऑफिस में दूंगी। हानिया, आपको बुरा तो लगा होगा जब मैंने आपको रिजाइन के लिए कहा होगा। बहुत कुछ सोच रखा होगा आपने इस जॉब को छोड़ने से पहले। बहुत परेशान हुई होंगी ना आप। बहुत सारे सवालात भी जहन में आए होंगे। घर का खर्चा कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा। मैं तो अभी इतना कमाता भी नहीं हूँ। भला मैं ये सब कुछ क्यों सोचूंगी? आप जो कमाते हैं, जितना कमाते हैं, हम उसी में गुजारा करेंगे। हानिया, आज से पहले मैं इस कश्मकश में था कि आप मुझ पे भरोसा करती हो या नहीं। मेरी एक बात आपने फौरन मान ली। आज मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मैंने आपका दिल जीत लिया, आपका भरोसा जीत लिया। हानिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिस्टर बिलाल के पास जॉब करो या नहीं। हानिया, क्या आप चाहती हो कि मैं आपके साथ जॉब ज्वाइन करूं? ये आपका फैसला होगा और मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। तो बस ठीक है, ये फैसला हम कल करेंगे ऑफिस में बैठ के। हानिया, आज बहुत दिनों के बाद
कुछ कहने को दिल कर रहा है आपसे। सरकार, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाबा, मामा के साथ जो अंकल थे वो कौन है? बेटा वो उनके बहुत अच्छे और बहुत पुराने फ्रेंड हैं। नहीं बाबा, वो अच्छे बिल्कुल नहीं है। आपने सुना बाबा? वो अच्छे बिल्कुल नहीं है। क्यों बेटा, क्या कहा उन्होंने? बस मुझे मालूम है कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। मामा से कहूंगा उनसे दोस्ती तोड़ दें। छोड़ो अंकल को। एक गेम हो जाए। देख ले, हार जाएंगे। देखते हैं। अगर हारे तो आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। डन। चलो। देखो दुआ, तुम खाने पीने में अपना बहुत ख्याल रखा करो। मैं रखती हूँ आलिया, आप परेशान मत हो। क्या ख्याल रखती हो तुम? मैं जब भी देखता हूँ तुम चाय पी रही हो। इस कंडीशन में जूस और फल खाने। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। तुम इसके साथ? भाई वो आरिश को मैंने तुम्हें इसके साथ घूमने फिरने, आने जाने और इस घर में लाने की इजाजत नहीं दी है प्रीसा। परीसा मेरी बीवी है और मुझे इसके साथ घूमने फिरने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बस तुम्हें इससे पहले भी समझा चुका हूं कि इन नाम नेहाद रिश्तों का नाम मत लिया करो मेरे सामने। इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। भाई, आप मेरे और आरिश के रिश्ते को झुटला नहीं सकते। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। और इसलिए मैं आज परीसा को यहाँ से ले जाने के लिए आया। ये नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। हम ये फैसला बहुत पहले कर चुके हैं। चलो परीसा। तो जाने से पहले फिर मेरी भी एक बात सुनती जाओ। आज अगर तुम इस घर से गई तो फिर ये समझ लेना कि तुम्हारा भाई मर गया तुम्हारे लिए। हेलो दुआ, मैं निकलने से पहले तुम्हें कॉल करने ही वाली थी और देखो तुम्हारा फोन आ गया। हानिया, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सब खैरियत है दुआ? आरिश आया था आली से प्रीसा को ले जाने के लिए, लेकिन बात झगड़े में बदल गई। क्या? और प्रीसा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसकी तबीयत खराब हो गई है। अल्लाह खैर करे। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हानिया कि मैं क्या करूँ। यहाँ हूँ भी अकेली। तुम परेशान मत हो दुआ, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचती हूँ। सुनो, अम्मी को कुछ मत बताना वरना वो परेशान होंगे और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ ठीक है। पता नहीं मुसीबतें कब इस घर का पीछा छोड़ेंगी। तुम परेशान मत हो, मैं बस अभी पहुँच रही हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। भाई अपने आप को समझते क्या? अपनी खुद गर्जी में मेरी और परीसा की जिंदगी बर्बाद कर। बहुत सब्र कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं अब हर हाल में परीसा को अपने साथ लेकर आऊंगा।
मेरी बीवी है, मेरी जिंदगी। बस बहुत हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आपको इतनी बार फोन किया, आपने फोन उठाया ही नहीं। जी ठीक हूँ। नहीं अम्मी, अली भाई नहीं मान रहे, और मानेंगे भी क्यों? इतना दुख दिया है मैंने बरीसा को, इतनी तकलीफें दी हैं उसे। आज तो उन्होंने बहुत कुछ कहा मुझे, लेकिन मेरे पास उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। अच्छा, आप लोगों की बहुत जरूरत है, आप प्लीज आ जाइए। हो सके तो भाई को भी साथ लाइए, अकेला पड़ गया हूं मैं यहाँ। ठीक, खुदा हाफिज। क्या जरूरत थी झगड़ा करने की? ये क्या किया अली तुमने? और क्या करता मैं? घुटने टेक देता उसके आगे और जाने देता उसके साथ उसे। हाँ तो बीवी है वो उसकी, तुम्हारा उस पर हक कम और उसका ज्यादा है। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? जो फैक्ट है वो यही है अली। प्लीज इसे अपनी अना का मसला मत बनाओ। ये मेरी अना का मसला नहीं है रवि, और ये बातें तुम कर रहे हो। हाँ, ये बात मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, और ये मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी गलतियों में तुम्हें खबरदार करूं। आली, तुम्हारा रवैया और ये सख्ती तुम्हें कुछ हासिल होने नहीं देगी। क्यों अपनी बहन के दुश्मन बन गए हो तुम? आराम से बात करो रवि। तुम जानते हो कि प्रीसा इस वक्त स्ट्रोक में है। ये सब सुनेगी तो क्या हालत होगी उसकी। परीसा, 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 उठो, उठो, जूस पी लो। उठो, मुझे नहीं पीना। परीसा उठो, थोड़ा सा पी लो। भाभी, मुझे नहीं पीना। परीसा प्लीज थोड़ा सा पी लो, फिर जो तुम कहोगी मैं वो मैं करूंगी। ना छोड़ छोड़, कोई बात नहीं। भाई कहाँ है? बहुत परेशान है वो तुम्हें लेकर। मैं बहुत बुरी हूँ भाभी। भाई को अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। नहीं परीसा, ऐसा मत कहो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है भाभी, प्लीज भाई को बुलाते हैं। मैंने कहा ना परीसा, वो आ जाएंगे खुद से। गुड़िया रानी हूँ
जिसकी छोटी सी मुस्कुराहट से मैं अपने सारे गम भूल सकता हूँ, उससे भला नाराज कैसे हो सकता हूँ? आपकी आंखों में देखता हूँ तो जन्नत का एहसास होता है। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें इस दुनिया में तो क्या आखिरत में भी माफ नहीं करूंगी। इंसान कभी खुद के लिए नहीं, एटलीस्ट दूसरों के लिए तो अपनी अना को साइड पर रख सकता है। बात करने के लिए इंसान की नजर में शर्म होनी चाहिए, जो कि आप में तो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। वो उसे कभी खुश नहीं रख सकता, बल्कि इस बात में उसे और भी ज्यादा दुख और तकलीफ पहुंचा सकता है।